कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो बिल्कुल बुनियाद होती है, वो मजबूत होनी चाहिए। और शिक्षक का प्रयोग जिस तरह से पढ़ाने की बजाय अन्य कामों में सरकारें कर रही हैं, शिक्षा बहुत महत्व है, शिक्षा का बड़ा महत्व है और शिक्षा को महत्वहीन करने का काम जिस तरह सरकारें कर रही हैं, ऐसे में भीम आर्मी पाठशाला ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। नौजवान जो अपने महापुरुषों को नहीं जानता था और जाने अनजाने में कुछ ऐसे संगठन में जाकर जुड़ गया जो संगठन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ देने के लिए और जो उनके मोहरे बनने के लिए तैयार किए गए थे, जिनको भड़का के जो है सांप्रदायिक तनाव बना के जो है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, वो तमाम लोग जो ऐसे संगठनों में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाणी, आरएसएस, इन सब के पार्ट बन गए। वो सब लोग भीम आर्मी के आंदोलन की वजह से वापस आए और आके उन्होंने बहुजन मूवमेंट में काम करने का जो है काम शुरू किया। और ये क्योंकि जो लोग सरकारों में बैठे हैं उनकी आंखें बड़ी तेज हैं, वो सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो इसलिए कुछ भी अकारण नहीं था। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा था, वो पाठशाले गांव के बच्चों को तैयार करने के लिए, उन्हें एजुकेशन शिक्षा से जोड़ने के लिए और अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ाने के लिए थी। और जैसे जैसे जो भी समाज अपने इतिहास को जान जाएगा वो तरक्की की तरफ जाएगा, उसको समझ आएगा कि शिक्षा हथियार से कम नहीं है। तो इसलिए जानबूझ के निर्दोष होते हुए मुझे 16 महीने जेल में रखा और जो यातनाएं सरकार दे सकती थी, धोखा रखना, दवाई ना देना, सूखी रोटी देना, अपमानित करना, जो कुछ भी वो कर सकते, परिवार से मुलाकात बंद कर देना, कोर्ट में तारीखें बंद करवा देना, जेल में जहर तक देने का प्रयास जो है, ये तमाम तरह की चीजें जो कुछ भी सरकार के सहारे पे हो सकता था वो सब किया सरकार ने। लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। मैं आज भी जिंदा हूँ और आज भी इस लड़ाई को उसी हिम्मत के साथ लड़ रहा हूँ जिस लड़ाई को मैंने संघर्ष को शुरुआत मैंने 2013 में अपने फादर की डेथ के बाद इसी धरती से जी, छुटमलपुर की यही धरती, 11 जनवरी 2013 में मेरे फादर चले गए। 12 जनवरी 2013 को मैंने निर्णय लिया कि मेरा पूरा जीवन मेरे पिताजी के कहे अनुसार, जो वो चाहते थे कि मैं इन वर्गों की सेवा के लिए और इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए संघर्ष करूं, उसी के लिए मैंने समर्पित कर दिया। और 2023 चल 10 साल हो गए मुझे। जिंदगी में जो कुछ होता है बेहतर के लिए होता है। मैं आशावादी व्यक्ति, निराशा तो मेरे पास आसपास है ही नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं निराश हो जाऊं। मैं तो जमीन से उठ के आया हूँ, मेहनत की है, ऐसे ऐसे काम किए जिसको काम को करने में लोगों को बड़ी शर्मा शर्मी लगती है। मैं किस दिन फुर्सत में अगर कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा। मैंने खूब बुनियादी काम किए जो एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली का बेटा। एक बार आपने बताया कि आप गारमेंट्स का काम कर रहे थे। हाँ, और सिर्फ गारमेंट का काम ऐसे नहीं है, जहाँ पीठ बजाने लगता था वहीं जाके फोल्डिंग लगा के वो बेचना, जो टी शर्ट और शर्ट और पैंट हम लोग वो करते थे उनको बेचना, जिससे कुछ पैसा कमाया जाए, जिससे कि वो पैसा जो है पढ़ाई और तमाम तरह की चीज़ों में वो। और मैंने आपको बताया कि एक मिडिल क्लास परिवार का बेटा अपना घर चलाने के लिए, सहयोग करने के लिए अपने पिता को जो कर सकता हो वो सारे काम किए मैंने। कक्षा 8 पास की थी, मेरे फादर को उनके साथी ने बताया कि इनको एक रोजगार मिल रहा है, आप इनको भेज दो। 8वीं के पास करने 8वीं पास करने के बाद आप देखो मिडिल क्लास फैमिली के साथ कितनी परेशानियां आई। मेरे घर की घटना, ये हर घर की घटना मिडिल क्लास। हाँ जी, आप बताइए, अपनी बताइए। तो मैं जब गया तो काम किया था मुजफ्फरनगर में। आज वो साथी कभी मैंने सुनेंगे, मुझे नहीं पता, मेरे तो याद भी नहीं है वो लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे होंगे। तो काम था मोबाइल के जो टावर लगे थे उन टावर पे डीजल सप्लाई करना। तो मैं एक 40 लीटर की कैनी को उठा के और सड़क से रिक्शा जहाँ या ऑटो जहाँ उतार देता वहाँ से लेके जाता था वहाँ उस डीजल के उस तक पंप तक, और वहाँ जाके वो उसको जो है ना उसमें जनरेटर में डलवाना, उसकी वो बनाना, उसकी रिपोर्ट बनाना। You are just 8 class पर। यस यस यस, बहुत संघर्ष किया है लाइफ में। मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट हो। और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, दिल्ली तक का सफ़र, ये बड़ा कठिन सफ़र है, लेकिन इसका सफ़र में बड़ा आनंद है, क्योंकि मैं अपने संघर्ष से आनंद लेता हूँ। मैं इससे कभी परेशान नहीं होता हूँ कि आज मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और मैं काम देख के कभी टेंशन में नहीं होता हूँ।
काम होता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ।